आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 28 जून 2026 की दोपहर के आसपास का समय हो रहा था। उत्तर प्रदेश के मथुरा के अंदर थाना लगता है बलदेव और बलदेव थाना क्षेत्र का गांव लगता है छोला। यहाँ के रहने वाली करीब 30 साल की एक महिला होती है जिसका नाम रुचि गुप्ता होता है। रुचि गुप्ता फ़ोन पर बातचीत कर रही थी। पति उसका मेडिकल स्टोर पर गया हुआ था। जब लगातार बातचीत कर रही थी तो उसका 3 साल का बालक होता है जिसका नाम माधव होता है। माधव उसके पास आता है तो कभी माँ को परेशान करने लगता है, कभी उसके कपड़े खींच रहा था तो कभी उसकी चोटी खींच रहा है तो कभी उसका मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा था। रुचि बार बार अपने बच्चे को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बातचीत में इतना मग्न थी कि वो अपने बच्चे की तरफ ध्यान कम दे पा रही थी। बार बार उसे डांटती, डांटने के बाद उसको वहाँ से अलग कर दिया करती थी। बच्चा फिर रोने लगता है, शोर मचाने लगता है, बार बार अपनी माँ को पुकार रहा था, माँ से बार बार सामान की डिमांड कर रहा था। माँ उसको समझा रही थी कि बेटा चला जा, मुझे बहुत ज़रूरी बातचीत करनी है। बच्चा था कि कभी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाया करता था, 2 मिनट के बाद या 4 मिनट के बाद फिर से पास आता था। वही कभी चीखना शुरू कर दिया, कभी चिल्लाना शुरू कर दिया, तो कभी माँ के कपड़े खींचने शुरू कर दिए, तो कभी मोबाइल छीनना शुरू कर दिया। माँ को इस बात पर ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। माँ ने पहले तो उसको थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने के बाद उसको शांत किया और जिससे फ़ोन पर बातचीत कर रही थी उससे कहती है कि अभी तुम थोड़ा सा वेट करना, मैं इसे थोड़ा कुछ मांग रहा है, कुछ देख रहा है कि मैं इसे बात कर लूँ। उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा तुझे क्या चाहिए? बस वो कहने लगता है मुझे मोबाइल चाहिए। अब मोबाइल से तो माँ बातचीत कर रही है तो माँ अपना मोबाइल कैसे दे सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़ोरी बातचीत कर रही थी। फिर वो माँ ने उसको समझाया बुझाया, लेकिन बच्चा शांत नहीं हो रहा था और उसने फिर से वही तीसरी बार हरकत करना शुरू कर दिया जो उसने पहली दूसरी बार हरकत की थी, यानी कि वो शोर मचा रहा है, मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा है। माँ का गुस्सा बढ़ जाता है और इतना गुस्सा बढ़ता है कि उसने अपने ही बेटे का गला पकड़ लिया और गला पकड़ने के बाद उसे तब तक पकड़े रखा, तब तक उसको झंझोड़ के रखा जब तक उस बच्चे की बिल्कुल आवाज़ शांत नहीं हो जाती। 3 साल का बच्चा था, उसका कोई वजूद भी नहीं था, कुछ करने की स्थिति में नहीं था, शोर मचाने की स्थिति में नहीं था, विरोध करने की स्थिति में नहीं था। और वो उस माँ ने अपने उस बच्चे का गला तब तक दबाया जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। जैसे ही उस बच्चे का शरीर बेदम हो जाता है, वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होता, कोई शोर नहीं मचाता, मोबाइल छीनने की कोशिश नहीं कर रहा था, तभी कुछ ही सेकंडों में माँ को अपनी इस गलती का एहसास होने लगता है। वो समझने लगती है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हो गई है। फिर वो फ़ोन काटती है। फ़ोन काटने के बाद बार बार उस अपने बच्चे को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जगने की स्थिति में था ही नहीं, क्योंकि वो मर चुका था। जब वो मर जाता है, वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है। इसी बीच में वो महिला अब करे तो क्या करे, लगभग कुछ मिनट उसे लगते हैं सोचने में। अपने उस बालक को एकदम बेड पे लिटाती है। बेड पे लिटाने के बाद वो अपने पति कृष्णा मुरारी को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद बड़े गुस्से में झुंझलाते हुए कहती है कि जब देखो तब मेडिकल पे ही पड़े रहते हो, घर में क्या चल रहा है, तुम्हें घर की तो कोई सुध ही नहीं है, घर की कोई फिक्र भी नहीं है। मैं अपने बच्चे को कई बार उठा चुकी हूँ, लेकिन वो उठने को तैयार नहीं है। मैंने उसे कई बार कोशिश की है, पानी भी उसके चेहरे पे मार लिया है, और तुम वहीं रहना। उसने अपने पति को डांटते हुए, फटकारते हुए, गुस्से में इस तरह से फ़ोन करके कहा। पति कृष्णा मुरारी कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। जैसे कृष्णा मुरारी तुरंत मौके पर आता है, मौके पर आने के बाद अपने बच्चे को जगाने की तमाम कोशिशें कर रहा था, लेकिन बच्चा जग नहीं रहा था। जगता भी कैसे, क्योंकि वो मर चुका था। लेकिन बाप को तसल्ली नहीं हो रही थी। उसने अपने बालक को गोद में उठाया। गोद में उठाने के बाद बस पास में नज़दीक में एक डॉक्टर होता है, वहाँ लेके जाता है। डॉक्टर ने नब्ज़ टटोली। उसने कहा कि हम नहीं देख सकते, आप कहीं दूसरी जगह लेके चले जाइए। इसके बाद उसने दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, 5वीं जगह, यहाँ से बात नहीं बनती तो फिर ज़िले पे लेके जाता है, कई हॉस्पिटलों में लेके जाता है। लेकिन जहाँ जहाँ लेके जा रहा था, ज़्यादातर डॉक्टर मना कर देते हैं, कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। कोई साफ साफ कहने को तैयार नहीं था कि ये मर चुका है, लेकिन एक डॉक्टर ने कहा कि आप इसे बेवजह कहीं ना कहीं दूर दराज लेके जा रहे हैं। पूछा था डॉक्टर ने कि अब तक कहाँ लेके गए थे। उसने कहा कि मैं अब तक 8-10 डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, कोई इसे अपने यहाँ भर्ती करने को तैयार नहीं हो रहा है। उसने कहा कि इसलिए भर्ती करने को तैयार नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारा जो बेटा है वो मर चुका है। जैसे ही डॉक्टर ने ये बात कही, पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ अपने बच्चे को गोद में लेता है। गोद में लेने के बाद सीधा अपने गाँव पहुँच जाता है। छोला जाने के बाद परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को मैसेज करता है, संदेश देता है कि बेटा वो मर चुका है। पत्नी से पूछा जाता है कि हुआ क्या था, एक्चुअल जो भी बात है मुझे बताओ तो सही। बाप ने तसल्ली के लिए जब ये जानने की कोशिश की तो माँ ने कहा कि उसने पोलियो की ड्रॉप पी थी। उस ड्रॉप को पीने के बाद पता नहीं उसे अचानक से क्या हो गया था, यूं ही आराम से पड़ गया था, सो गया था। अब परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं, रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। घर में एकदम मातम जैसा माहौल हो जाता है। फिर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार होने के बाद घर में गमी का माहौल था। धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। वक्त आगे बढ़ रहा था। अब ये कृष्णा मुरारी जो होता है वो अपनी पत्नी की अजीब हरकतों को देखता था
किसी का बेटा अगर मर जाए तो जाहिर सी बात है उसे तो होश भी नहीं आएगा, लेकिन उसे 1 हफ्ता मुश्किल से लगा होगा, वो ऐसे रहने लगी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। वो एकदम सामान्य से रहने लगी, फ़ोन पर बातचीत भी करने लगी। जब फ़ोन पर बातचीत करती थी तो पति ने एक दिन सोने का नाटक कर रहा था, जैसे सो रहा है। उसने फ़ोन पर कुछ बातें सुनी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच नहीं हो सकता। तुरंत ही अपने साले को फ़ोन किया। साला जो उसका होता है वो रिफाइनरी थाना क्षेत्र लगता है, गांव बरारी होता है, वहीं का रहने वाला होता है। अपने साले से कहता है कि जो तुम्हारी बहन है रुचि गुप्ता, उसकी हरकतें मुझे कुछ अजीब सी लगती हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं तुमसे अपील करना चाहता हूँ, तुम अपने बहन के CDR निकलवाओ, यानी कि कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाओ। देखो तो सही किससे बातचीत करती है, किससे नहीं बातचीत करती। हालांकि CDR निकलवाने में थोड़ा वक्त लगता है। CDR निकल जाती है, डिटेल्स आ जाती है सामने। जब उन्हें उस डिटेल्स को देखना शुरू किया तो पता चलता है कि बरारी गांव का ही रहने वाला एक लड़का होता है, जिसका नाम रोहित कुमार होता है। रोहित कुमार से बातचीत करती है। अब वो बहुत सारी बातचीत करती थी। जब पति को इस बात पर शक होने लगता है तो पति ने फिर उस दिन की भी डिटेल देखी, यानी कि 28 जून 2026, जिस वक्त बच्चे के साथ हादसा हुआ था, जिस वक्त बच्चा मर चुका था, उस वक्त की जब देखा तो बच्चा शायद झगड़ रहा होगा, उसने अंदाज़ा लगाया, और ये लेकिन फ़ोन पर लगी हुई थी। इसी बीच में उसने उस महिला से बातचीत करने की कोशिश की। जब उसने सख्ती से बातचीत करने की कोशिश की तब महिला थोड़ा टूटने लगती है और यहीं से एक कत्ल का खुलासा हो जाता है। इसके बाद 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। बलदेव थाने की पुलिस हो या 112 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर आने के बाद इस महिला, जिसका नाम रुचि गुप्ता होता है, उसको भी हिरासत में लिया जाता है, और जिससे ये फ़ोन पर बहुत सारी बातचीत करती थी, जिसका नाम रोहित कुमार होता है, उसको भी हिरासत में लिया जाता है। और जब इन दोनों से बातचीत की जाती है तो बातचीत के दौरान ये पता चलता है कि दरअसल उस बच्चे की कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि उसकी गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। और ये बात उस महिला ने खुद से स्वीकार की। 7 साल पहले से इनका अफेयर था। शादी को 6 साल हो चुके थे। 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी जिसकी फ़िलहाल उम्र 5 साल है, बेटा जिसकी उम्र 3 साल थी, लेकिन अब उस दुनिया में रहा नहीं। और फ़ोन पर बातचीत कर रही थी अपने प्रेमी से, और जो प्रेमी से बातचीत कर रही थी तो जो बेटा माधव होता है वो बार बार अपनी माँ को रोकता था, टोकता था, रोता था, चीखता था, चिल्लाता था। माँ को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। FIR दर्ज करने के बाद जो SHO हैं, जिनका नाम अभय कुमार शर्मा है, वो कहते हैं कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल करने के बाद ही इस मामले में कम से कम समय में चार्जशीट लगाई जाएगी और आरोपी महिला को सलाखों के पीछे रखा जाएगा। अब जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक माँ, वो भी सगी माँ, जिसने उस बालक को, माधव को 9 महीने पेट में रखा, 3 साल तक उसकी परवरिश भी की, उसको फ़ोन पर बात करना, रोकना टोकना इतना ख़राब लगा कि उसने अपने ही बालक की हत्या कर दी। लोगों को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि इन महिलाओं को आखिरकार हो क्या रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। कम से कम ऐसी महिलाओं से कम दूर रहा जाए। ऐसी महिलाओं को तो कम से कम ऊपर वाला हिदायत दे, उनमें थोड़ी अक्ल दे कि अगर उन्हें प्रेमी इतना ही पसंद था तो बालक की हत्या ना करती, कम से कम उससे पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ ही चली जाती, तो कम से कम उस बालक की हत्या ना होती। और जो 5 साल की बेटी है उसके परवरिश कैसे होगी, आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि वो महिला जेल से छूट कर भी आ जाती है तो पति शायद उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, और जो उसका प्रेमी है, अब इतनी बात होने के बाद प्रेमी भी शायद उसको स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों, आप सब लोगों अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।